केंद्राले मुकुटमण भाजाम न जटिलम लसत्पादाम भोज द्वयमेयदीयं तनुभृता भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, आचार्य शांत सागर छानी उत्तर महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, बंधु भारतीय संस्कृति में अनेकों पर्व की चर्चा आती है और उन पर्वों में विशेष रूप से श्रावण का महीना और आगे 16 कारण पर्व है, दशलक्षण पर्व है, भादों के महीने में रोट तीज है, सुगंध दशमी और भी बहुत पर्व। अभी मुकुट सप्तमी पर्व आपके बीच से गुजरा है। भगवान पार्श्वनाथ ने मोक्ष की प्राप्ति की। रक्षाबंधन पर्व अनेकों खुशियां लेके आता है। इस वर्ष महामारी कोरोना वायरस की वजह से बहन भाई के पास राखी नहीं पहुंचाएगी और भाई भी बहन के पास नहीं पहुंच पाएगा। यातायात के साधन हैं, कुछ शासकीय गाइड है। अभी मास्क की बात चल रही थी, एक राज्य में, शायद झारखंड या बिहार की बात है, जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तेलंगाना में, क्योंकि यह प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है और जैसा मुझे ज्ञात हुआ है 12 के लिए भी कल कलेक्टर ने शायद आदेश किए हैं, सुबह 10 बजे से और सायं 6 बजे तक ही मार्केट खुलेगा। लॉकडाउन, क्योंकि अभी तक 12 ग्रीन में था, अब लापरवाही हमारी आपकी यह भी तेजी से इस जिले में भी पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में तेजी से, कई जिलों में तो बहुत भयंकर स्थिति बनती जा रही है, तो हमें आवश्यकता है सावधानी की। तो ये श्रावण का महीना, रक्षाबंधन पर्व और भी अनेकों पर्व हैं और उन अनेकों पर्वों में आज अक्षय व्रत दशमी, आषाढ़ श्रावण सुदी दशमी आज के दिन का यह परम पावन त्योहार, कुल के संस्कार, परिवार के संस्कार, समाज के संस्कार, धर्म के संस्कार और वे परंपराएं, जो कुछ परंपराएं वैज्ञानिकता को लिए हुए हैं, लौकिक और पारमार्थिक दोनों क्षेत्रों में जिसका महत्व है, तो यह
अक्षय व्रत दशमी की कहानी से आज काफी सुहागिन माताएं उपवास कर रही हैं। मकर सप्तमी को छोटी छोटी बच्चियां, कन्याएं मेरे पास आई और मुझे परिचय दिया कि इन्होंने आज सबने उपवास किया है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि घर के संस्कार एक बार जो अपने जीवन में वर्ष में एक बार भी उपवास करता है तो इसका बड़ा महत्व है। उपवास के द्वारा चिकित्सा, आज विदेशों में उपवास का बड़ा महत्व बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं मालूम आपके भारत की क्या दशा है नहीं। और उपवास के द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज विदेशों में चल रहा है। वो हमारे यहाँ तो ये सब चीजें सहज में, अष्टमी है, चतुर्दशी है, नंदीश्वर पर्व है और दशलक्ष्य पर्व है, हिंदुओं में एकादशी है, शुक्रवार का है, और भी ऐसे जो व्रत हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। जहां इन पर्वों का महत्व संबर निर्जरा आत्मा की विशुद्धि से, आत्मा की पवित्रता से है, वहीं इन पर्वों का महत्व हमारे लौकिक जीवन में समृद्धता, खुशहाली, अशुभ कर्म को शुभ करने में राजगृही का एक प्रसंग आपको सुनाना चाह रहा हूं। मेघनाद नाम के राजा थे और रानी पृथ्वी देवी थी। वैभव था, सब कुछ था, संपन्नता की पराकाष्ठा थी, लेकिन आंगन सूना था। अगर घर में संतान नहीं हो तो घर सूना सूना सा लगता है। शादी के बाद काफी समय हो गया, लेकिन गोद खाली थी और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को बड़ी चिंता रहती है गोद खाली हो। मेरे पास बहुत केस आते हैं। तो क्या हुआ, रानी ने कहा पतिदेव सब कुछ संपन्नता है, लेकिन मेरी गोद खाली है, और गोद खाली का मतलब सब सुनसान सा है। राजा ने कहा धैर्य रखो रानी, अपने को जो 4 पुरुषार्थ गौमटसार जीव कांड में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है। और अर्थ, काम, पुरुषार्थ उसी का सफल होगा जिसके जीवन में धर्म पुरुषार्थ हो। धर्म पुरुषार्थ नहीं है तो अर्थ और काम पुरुषार्थ, लौकिक जीवन में सफलता आप मान ले, लेकिन सफलता आपको नहीं मिलेगी। दिन गुजरते गए, एक दिन नगर में मुनिराज के संग का आगमन हुआ। ग्रस्त व्यक्ति अपने संकट, दुख, समस्याएं मुनिराज के सामने रख कर के इनका समाधान लेता है। कौन से हमारे ऐसे अशुभ कर्म का उदय है जो हमारे लौकिक जीवन में अंतराय डाल रहा है। तो वह बंदो जीने का ढंग बदलो। हर व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता है। 12 में बहुत लोग हैं, बहुत महिलाएं हैं, लेकिन अक्षय दशमी का व्रत जो पालेंगे वे ही वास्तव में सफल सार्थक हैं, या जिनने पहले पाल लिया है, कर लिया है, उनकी अलग बात है। तो मुनिराज
विशिष्ट ज्ञानी थे। उन्होंने बताया आपकी जो गोद खाली है इसका कारण है ये अंतराय कर्म का बंद किया तुमने। रानी कहती है प्रभु और मुनराज, गुरुजी हमें तो मालूम नहीं है, कोई अज्ञानता बस हमसे अपराध हुआ हो, गलती हो गई हो। मुनराज कहते हैं तुमने कोई मुनि महाराज पूर्व पर्याय में उनके आहार में अंतराय किया, विघ्न डाला। दान चार प्रकार के भैया मेरे, दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए और धन बिजली उन हार के भैया मेरे, धन बिजली उन हार नर भवला हो लीजिए। आहार दान है। नगर में साधु में आजकल तो लॉकडाउन और महामारी की वजह से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बाकी के नगर में साधु है तो हमारे अतिथि सत्कार श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों में दान कर्म, ये दान बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जहाँ उदारता का परिचय देता है वहीं हमारे विल पावर के बढ़ाने में ग्रस्त व्यक्ति की शोभा स्वामी समंतबद्ध कहते हैं कि उसकी शोभा तो दान के द्वारा 4 प्रकार का दान से वो अपने पापों का प्रक्षालन करता है। और मुनि महाराज ध्यान और अध्ययन के तप के द्वारा करते हैं। ग्रस्त व्यक्ति तो वो तपश्चर्या अणव्रत महाव्रत धारण सब तो कर नहीं सकते। तो मुनराज के आहार दान में तुमने अंतराय किया, इस वजह से उस अंतराय कर्म की वजह से तुम्हारी गोद खाली है। कहा प्रभु अज्ञान अवस्था में हमसे ये गलती हुई और उस पाप को दूर करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए कोई उपाय तो बताओ। तो मुनराज ने कहा तुम श्रावण सुदी दशमी के दिन इस अक्षय व्रत का पालन करोगे तो ये तुम्हारा अशुभ कर्म विदा लेगा, शुभ कर्म का उदय आएगा और तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। धर्म में बहुत बड़ी ताकत है लेकिन विश्वास होना चाहिए। मैना सुंदरी को विश्वास था और अनुरानंद सिद्ध परमेष्ठी का गुणगान किया तो अशुभ कर्म के बादल छटते चले गए और पुण्य कर्म के उदय में सब अनुकूलताएं सबने कथा सुनी है, पढ़ी है। ये जीवन उतार और चढ़ाव, ये जीवन एक मेला है जिसमें घटनाएं घटती हैं। यह दुर्घटनाओं का एक मेला है। सब लोग अनुकूलता चाहते हैं। बमूल को बो करके आम काट लो, ऐसा हो जाएगा? अरे बमूल बोगे तो बमूल मिलेगा, पाप करोगे तो पाप का फल दुख, अशांति, तनाव, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये सब पाप कर्म की वजह से होते। खैर उस राजा और रानी ने मुनराज से व्रत लिया। यह अक्षय व्रत दशमी का व्रत लिया उन्होंने। पूरी विधि बताई, 10 वर्ष तक ये करना है और 10 वर्ष के बाद इसका उद्यापन 10 शास्त्र, 10 उपकरण ये मंदिर के लिए दे। बड़ी श्रद्धा थी, आस्था थी और उसने श्रद्धा आस्था के साथ राजा रानी ने यह अक्षय व्रत दशमी किया। उसके बाद
उस रानी की गोद भर गई। अनेकों संतान उन्हें प्राप्त हुई। आज अंत समय में राजा और रानी ने दोनों ने व्रतों का पालन किया और समाधि पूर्वक मरण करके पहले स्वर्ग में पहुंचे। ये नियम की व्रत की बड़ी महिमा है, धर्म की बड़ी महिमा है। हमारे जैन धर्म में और भारतीय संस्कृति में जितने भी परमात्मा की भक्ति, संयम, तप, त्याग, धर्म, ध्यान के जितने कार्य हैं वह लौकिक संपत्ति वैभव के लिए नहीं है, वह तो आत्म संपत्ति, आत्म वैभव के प्राप्ति के लिए। धर्मामृत और जलद सो ज्ञान भान तुमरू, तुमरे चरण सरोज को नावत हो जग भो। धर्मामृत और जलद सो, धर्म रूपी उस अमृत जल से, धर्मामृत और जलद सो ज्ञान भान तुमरू, धर्म रूपी अमृत जल से अपने हृदय को पवित्र बनाओ, सुंदर बनाओ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। अनंत काल से मेरा संसार में भ्रमण चल रहा था। आज मुझे यह जिनेंद्र प्रभु मिले, देव शास्त्र गुरु मिले। भैया, जो महिलाएं इस अक्षय व्रत दशमी का उपवास करेंगी, एक दिन तो आपने खूब भगवान की पूजा, भक्ति, जप और 364 दिन भगवान को भूल जाओ, ऐसा मत करना। रोज मंदिर जाना है। जो अक्षय दशमी का व्रत कर रही हैं, इन्हें हमेशा हाली बीमारी की छूट रहे, 24 में एक बार मंदिर जाना है और एक जाप करना है, तो तुम्हारा व्रत सफल सार्थ होगा, तो स्वीकार किया जाएगा तुम्हारा व्रत। तो एक माला रोज फेरना है, सुबह दिन में घर में फेर लो, मंदिर में दिक्कत हो। और टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करना है, इससे रेडिएशन निकलते हैं। और आजकल डॉक्टर सलाह दे रहे हैं वाईफाई का उपयोग कम से कम करो, नहीं तो कोरोना आपका स्वागत करेगा। जिन्हें कोरोना बीमारी से बचना है वे कम से कम मोबाइल का उपयोग करें। धर्म ध्यान के लिए पुस्तक पढ़ें, साहित्य पढ़ें। आप तो तब देखो तब इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं मालूम। तो कम से कम इनका यूज करें। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आवश्यक करो, भोजन के समय नहीं। और रात को 10 से 11 बजे के बाद सारी स्क्रीन बंद कर दो, अन्यथा अनिद्रा की बीमारी हो सकती है। और चिकित्सकों ने सलाह दी है, कोरोना वायरस को अगर पराजित करना है तो पूरी नींद लो, 6-7 घंटे सो। नींद कम रहेगी तो कोरोना वायरस आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। जिन्हें कोरोना वायरस से बचना हो, सेवा नहीं करानी हो उससे तो। और दूसरा, अपने पीहर में फोन कम से कम करें। तुमने मोबाइल उठाया और सासू जी का ब्लड प्रेशर लो हाई हो जाता है। मुझे 12 की नॉलेज नहीं है, मैं तो देश की बात बता रहा हूँ। पीहर में फोन करो, कम से कम करो, ज्यादा तुम फोन करते हो। अब तो दिन भर तब देखो तो मम्मी, घर में तो मम्मी पापा पसंद नहीं थे, और ससुराल में आने के बाद तो मम्मी की बड़ी याद आती है। अरे तुम्हें ऐसी मम्मी की याद आती है, भैया की याद आती है, पिताजी की याद आती है। तो भैया मोबाइल का उपयोग
करें और पीहर में कम से कम फोन करें। पति परेशान है, बैलेंस डराते डराते, भैया कल तो डलाया था, अब तुम दिन भर में हेलो हेलो हेलो, मम्मी सब्जी छिक रही है, पिताजी हो रहा, भैया का क्या हो रहा है, अब तुम ज्यादा फोन करोगे तो बैलेंस तो अपने आप खर्च होगा। तो हम आज जो उपवास कर रहे हैं, ये आज संस्कारों का माध्यम है और हम खोटे संस्कारों से बचेंगे। अष्टमी चतुर्दशी को पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं: देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। रोज मंदिर जाना है, एक रोज माला फेरना है, पानी छान के पीना है। प्रयास करें रात में भोजन नहीं करें, जिससे जैसा बन जाए। अब आपको कोई व्यापार तो करना नहीं है, फ्री हो, इसलिए तो देव दर्शन, पानी छान के पीना, रात्रि में करना, ये 3 चिन्ह हमारे माने जाते हैं। तो निश्चित तो वह राजा और रानी थे, समाज पूरक मन करके स्वर्ग में देव हुए और वहां से आकर के मोक्ष पद की उन्होंने प्राप्ति की, सिद्धालय के वासी बने। तो हमें अपने जीवन का जो ढंग है वो बदलना है, जीना सीखना है। इस अक्षय दशमी पर्व के द्वारा जीना सीखें, पाप कार्यों से बचें, धर्म कार्यों में मन लगाएं, अशुभोपयोग से बचेंगे, तभी हमारा ये पर्व और ये उपवास सफल साबित होगा। और लोगों को भी इसी तरह से, जैसे आपको प्रेरणा सासू जी से, अपने माँ पिता से या परिवार से मिली है, इस प्रेरणा को आप आगे करें। तो ये है संवर और निद्रा का कारण माध्यम बनता है। यह नारी पर्याय को छेद करके सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के लिए तो निश्चित भावना भाएं और टीवी, मोबाइल, अन्य जो चीजें हैं, आज उपवास है तो पूरा दिन आपका धर्म जप करने में, स्वाध्याय करने में और शुभ कार्यों में आपका व्यतीत हो। और 364 दिन की आज के दिन ऊर्जा संचय करने का कारण यह श्रावण शुद्धि दशमी, ये 364 दिन तक आपको ऊर्जा देता रहे। माने पाप कार्यों से बचें और शुभ कार्यों में लगें। घर के मसालों का उपयोग करें, आटा, थैली वाला आटा, वैसे यहाँ 12 में तो अभी सासू जी का चलता रहा है, संस्कारित है यहाँ, लेकिन आजकल थैली का आटा बहुत चलता है और रेडीमेड मसाले चलते हैं। ये कोरोना के सब निमित्त बन सकते हैं। और फास्ट फूड का उपयोग कम से कम करें और अपने बच्चों में संस्कार दें, मंदिर जाने के संस्कार। जो माँ स्वयं संस्कारित है वह संतान को संस्कार करेगी। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नारी की जिम्मेदारी पीहर की इज्जत और ससुराल की इज्जत, ये 2 कुलों को उज्जवल बनाने में कारण माध्यम बनती है। तो विश्व सुंदरी बनकर के ही जीवन व्यतीत नहीं करना है, हमें जीवन व्यतीत करना है। तो रानी चेलना जैसी, मैना सुंदरी जैसी, मनोवती जैसी, सुर सुंदरी, अनंग शरा, कितनी कहानियां हैं। तो निश्चित शील धर्म का पालन करेंगे आप। पातिव्रत धर्म नारियों के लिए है और पुरुषों के लिए स्वधारा संतोष व्रत है। ये सारी बातें महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए है। पुरुष कह रहे हैं आज तो बहुओं की क्लास अच्छी ले ली महाराज ने। ससुर का भी दायित्व बनता है, अपनी पुत्र वधू के द्वारा कोई गलती हो जाए, पुत्र वधू के द्वारा कोई प्रसंग बन जाए तो सासू ससुर को उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं देना है, प्रेम से पोट पुचकार के समझाना है। क्योंकि
तुमने तो देसी घी खाया, मलाई के लड्डू खाए और पुरानी महिलाओं को कशार पौष्टिक भोजन मिलता था। अब इनको तो वो कोका कोला, फेंटा, लिमका और फास्ट फूड उनके शरीर में दम नहीं है बहुओं की। और तुम गुस्सा करोगे तो ज्यादा टेंशन होगा। तो सासू और ससुरों का काम है, जेठानी का काम है कि अपनी दौरानी को तनाव नहीं हो, तनाव के कोई निमित्त नहीं दें। और मुझे बहुओं से कहना है, अगर सासू जी सूर्पणखा मिल जाए, आप जानते सूर्पणखा, तो सूर्पणखा जैसी सासू मिल जाए तो तुम्हें तो सीता बनना है। तो सीता तो कैकेयी और सूर्पणखा और मंत्रा जैसी सासू को भी सीता मनोवती जैसी बना देती है। कब? अगर धर्मात्मा पुत्र वधू हो तो। और कहीं चटोरी जीव की, मुझे 12 का नौजे कम है, धर्मात्मा घर में नारी आ जाए, भैया हमारे यहाँ पुत्र वधू नहीं आई है, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी आई है। कुछ नहीं था, जब से धर्मात्मा ये नारी हमारे घर में आई है, सबने मंदिर जाना शुरू कर दिया, सब आचार विचार खान पीन की शुद्धि हो गई और छप्पड़ फाड़ के लक्ष्मी आई। धर्मात्मा घर में नारी आ जाए, पुत्र वधू आ जाए तो घर में चकाचक है, सब संपन्नता स्वर्ग बन जाता है। और हल्दीराम का नमकीन मीठा खाने वाली चटोरी जीव की, होटल की हवा खाने वाली आ जाए तो मैदान साफ। वैसे 12 की बहुएं सब समझदार है, धर्मात्मा है, इन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है कि सब संस्कारित नारी हैं। तो निश्चित मुझे आप सबसे अपेक्षा है, ये है जो आपका अक्षय दशमी पर्व है, बच्चों में संस्कार मंदिर जाने के देंगे और माला फेरने के संस्कार देंगे। आप भी हमेशा माला फेरेंगी और आज से आपका जीवन का क्रम बदलना चाहिए। और जिन बहुओं को गुस्सा आता हो, जो ज्यादा गुस्सा करेंगी, उनका व्रत स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनका व्रत उन्हें वापस लौटा दी जाएगा। इसलिए गुस्सा नहीं करना है। ये सारी महिलाओं को लिए, पुरुषों के लिए है। जो गुस्सा करेंगे उनका ब्लड प्रेशर लो हाई होगा, बीमार हो जाएंगे और कोरोना उनके पीछे पड़ जाएगा। जिन्हें कोरोना से बचना हो तो कोरोना वायरस से बचने के लिए शक्ति चाहिए। और शक्ति कब आएगी? सहिष्णु बनो। देखो परिवार है, सब तरह की प्रसंग बनते घर में, लेकिन समझदार बहु महिला पुरुष यही कहलाते हैं कि श्रेष्ठता का परिचय दें। तो संयुक्त परिवार सुखी परिवार। अगर नंद घर में है, अगर घर में जेठानी दौरानी है, सबसे तालमेल बिठा के चलो। यह है अक्षय व्रत दशमी पर्व का। अपने अपने घरों को स्वर्ग में बनाएं और अपने पति मंदिर नहीं जाते हो तो उन्हें मंदिर, अगर समझदार नारी हो तो शराबी ज्वारी व्यसनी पति को भी वह एक आदर्श पति बना सकती है। तो निश्चित आप इस व्रत का पालन करके और आज के दिन ओम ह्रीं श्री वृषभ देवाय नमः ये जाप कीर्ति आप सबको करते आए हो, आप सबको सबकी ज्ञात होंगी। इसी भावना के साथ आज का 24 घंटे का जो नियम चलता है, उस नियम के दौरान उपवास करने वाले भी लोग हैं यहाँ पर। तो निश्चित आज का नियम है गाली नहीं देना है, पुरुष हो कोई भी हो, क्योंकि कई लोग बिना गाली के शब्द निकलते हैं। तो आज का नियम है, बहुत सरल नियम है, कोई त्याग नहीं करना है। तो गाली निकल जाए